हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। स्वागत है आपका अभियान आईएएस क्लासेस में। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है हमारा G20 समिट। G20 समिट हाल ही में संपन्न हुई है इंडोनेशिया के बाली में। और उस समिट के बारे में गाइस, उसकी खास खास क्या बातें, यानी उसके 10 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, G20 के बारे में, राइट। तो G20 की जब अब बात करी जाए गाइस, तो ये क्या है, बेसिकली दुनिया की 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमियों का क्या है, एक ग्रुप है। ये 1999 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में अस्तित्व में आता है। ये इसका क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, ये ओरिजिनेट किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब यदि बात करते हैं हम किसके बारे में, ये ग्रुप 20 के देशों के बारे में, कि भाई इनकी कैसी हैसियत क्या है बेसिकली ना पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे पूरी दुनिया की अगर हम जीडीपी का बात करेंगे, ठीक है कि नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बात करेंगे और इकोनॉमी के हिसाब से बात करेंगे, तो ये पूरी दुनिया का लगभग 80% हिस्सा क्या है, इनके पास है पूरी दुनिया की। अगर हम वेल्थ की बात करेंगे, धन संपत्ति की बात करेंगे, तो इनके पास में दुनिया का पूरा 80% क्या है हिस्सा, ये क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं, अपने पास रखते हैं। यदि हम बात करते हैं जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या के हिसाब से गाइज ये 60% जनसंख्या के क्या हैं, अपने देशों में उनके यहाँ पे जनसंख्या रहती है, यानी इतनी जनसंख्या के क्या है, ये मालिक हैं। यदि हम बात करते हैं एरिया के हिसाब से, तो लगभग 60% एरिया जो है पूरी दुनिया का ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, राइट। तो ये कुछ खास बातें हैं G20 कंट्रीज के बारे में, जो आप सारे बच्चों को क्या है गाइस पता होनी चाहिए, या आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब यदि हम बात करते हैं किसके बारे में, G20 समिट, जो कि हाल ही में 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में समिट हुई है उसकी। तो गाइज ये जो है वो 17वीं समिट थी। आई होप आपको ये सारे बच्चों को पता होगी, ठीक है कि नहीं। और 17वीं समिट थी 2022 की, राइट। यहाँ पे इंडोनेशिया ने क्या करी है, इसकी अध्यक्षता करी है। और अब जो इसकी खास बातें हैं, बेसिकली जो वेरी इंपॉर्टेंट बात हैं, यानी कि बाली समिट में क्या क्या हुआ, उसी के बारे में हम क्या है आज बात करने वाले हैं। बाली के बारे में आप जानते होंगे, बाली से इंडोनेशिया से हमारा क्या है, ऐतिहासिक संबंध है, पुराना संबंध है। और ये जो पुराना संबंध है वो हमारा इस लेवल पे है कि हम जो है हिंदुत्व और राम बाली, जो हमारी कथानकों में आप सुनते होंगे, तो इस वजह से क्या है, ये समिट हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, खास हो जाती है, ठीक है। तो यदि बारी बारी से बात करें, हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पे लें, तो 10 जो खास बातें हैं जो मुझे लगती हैं कि आपको जाननी चाहिए। तो उसमें जो पहली बात है भाई, एक तो जो सबसे बात ही जो इम्पोर्टेंट है वो है कि भारत को क्या मिल गया है, हथौड़ा मिल गया। देखिए, जानबूझ करके इस बार जो है हमने थोड़ी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करी है। भारत को क्या मिल गया है, ये आपको अगर कहीं पे दिख रहा होगा, हथौड़ा दिख रहा है आपको कहीं पे भाई, ये देख रहे हैं, ये इन इन जो इंसान है इनका फेस देखो, इस हथौड़े को लेकर के क्या है, कितने खुश हो रहे हैं, है ना। जजों के पास होता है बेसिकली। तात्पर्य इसका क्या है भाई, ये भारत को जो हथौड़ा मिला है, इसके गहरे मायने हैं, इसकी जो मीनिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, इसके मायनों की बात की जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, आपको हथौड़ा मिल गया, इसका सीधा मतलब क्या है, आपको बेसिकली क्या मिल गया है, G20 का लीडरशिप आपको मिला है, इसका मतलब ये है। और फिर जब आप ये दिखाते हैं, इसका मतलब वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड इन फ्यूचर। पूरी दुनिया को हम क्या करने वाले हैं, नेतृत्व प्रोवाइड करने वाले हैं, हम उसको लीड करने वाले हैं, समझ रहे कि नहीं। तो ये इसका मतलब है, और ये हर एक भारतीय के लिए क्या होनी चाहिए, प्राउड की बात होनी चाहिए कि भाई अब जो है आपके पास में इसकी चेयरमैनशिप आ जाएगी बेसिकली। और चेयरमैनशिप को हमने दूसरे शब्दों में यहाँ पे बताया है, जिसका मतलब है G20 का बॉस। अब G20 का बॉस, इसका इसका मतलब ये है, देखेंगे कि 1 दिसंबर से भारत को क्या मिल जाएगी, G20 समिट की क्या मिल जाएगी, अध्यक्षता मिल जाएगी। और ये 2023 तक हमारे पास रहने वाली है, राइट। और 2023 तक जब ये हमारे पास रहने वाली है, तो हम पूरी दुनिया को भारत की संस्कृति से, भारत की अतिथि देवो भव की जो भावना है, फीलिंग है, उससे हम अवगत कराएंगे
माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पे सभी जितने भी लोग हैं उनको इनवाइट किया है, और G20 समिट की जो अलग अलग मीटिंग्स होंगी, बैठक होंगी, वो भारत के वेरी इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण 200 शहरों में क्या करवाई जाएंगी, ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। तो भारत के पास में ये बहुत बेहतरीन मौका होगा कि वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी संस्कृति, अपनी ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं जो है पूरी दुनिया को दिखा पाए, और अपने आप को एक सॉफ्ट पावर के तौर पे, यानी हार्ड पावर के तौर पे दुनिया अभी लगभग जान चुकी है, और सॉफ्ट पावर के तौर पे और पूरी दुनिया में अपने आप को क्या कर पाए, दिखा पाए, वहाँ पे अपने आप अपना प्रदर्शन दिखा पाए। तो ये हमारे पास करने का मौका होगा। गाइस, जिसके बाद में यदि हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है भारत एक सुपर पावर। अभी इंडिया क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री नहीं है, राइट। अभी डेवलप्ड कंट्री की बात नहीं हो रही है, अभी बात हो रही है किसकी, सुपर पावर की, राइट। हम क्या हैं, सुपर पावर के तौर पे हम क्या हैं, अभी प्रतिस्थापित हो गए हैं। यानी कि आप देखेंगे एक आदमी नजर आ रहा होगा जो बहुत दुखी है आपको, ये इनको सी बोलते हैं, सी जिनपिंग, है ना। ये अगर आप देख पा रहे होंगे इनको, एक आदमी इधर भी नजर आ रहा होगा आपको, और एक आदमी इधर भी नजर आ रहा होगा, समझ रहे कि नहीं। जब आप बीच में बैठते हैं इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए, राइट। आप लीडर हैं तो ये आपको दिख रहा है। भारत अभी सारे वो काम कर रहा है जो एक सुपर पावर करती है, राइट। ये यहाँ पे कैसे आप देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, आप पता जानते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हम बन गए, ब्रिटेन को हमने पीछे छोड़ दिया है। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, कि भाई हमारे एरिया के बारे में, तो वी आर 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज। पॉपुलेशन के हिसाब से यदि बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे है। तकनीकी के माध्यम से बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी आप कुछ भी अगर बात करते हैं तो दुनिया में भारत उसको पहले ही नंबर पे कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। हर बार हम क्या कर रहे हैं, पहले ही नंबर पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। यानी कि प्राइम मिनिस्टर अपनी संबोधन में वहां पे बताते हैं कि हमने पूरी दुनिया में क्या क्या किया है, समझ रहे कि नहीं। हमने क्या क्या पूरी दुनिया में हम ये बता रहे हैं कि क्या क्या हम कर रहे हैं आजकल। तो हम प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि हमने क्या किए हैं, हमारे भारतीयों के लिए हमने क्या किए हैं, लगभग 7-8 सालों में 40 करोड़ बैंक अकाउंट हमने खोले। यानी जो अभी तक लोग बैंक अकाउंट से जुड़े नहीं थे, जो बैंकों में जिनका खाता नहीं था, 40 करोड़ लोगों के हमने क्या किए खाते खोले। और ये जो पॉपुलेशन है बार बार क्या है, वो ऐसे करके बताते हैं इसको कि ये जो संख्या है वो यूएस और प्लस ईयू, यूरोपीय यूनियन और यूएसए, इन दोनों की जनसंख्या को मिला करके है। यानी इसके बराबर हमने क्या किए हैं, 7-8 सालों में बैंक अकाउंट खोले, खाते खोले। अब यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के लोग परेशान है कि भाई तो हमको क्यों बताया जा रहा है, ये हमने कौन सा अपराध किया है। तो तात्पर्य कहने का मतलब यह है कि इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा हमने क्या किए हैं, बैंक अकाउंट खोले हैं, यानी बैंक से लोगों को जोड़ने का काम किया है, जो दुनिया में पहले नंबर पे ऐसा कोई नहीं किया। हमने अभी हमारे लोगों को 3 करोड़ घर दिए हैं 7-8 सालों में। और ये 3 करोड़ घर की जब हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि ये जो संख्या है ये ऑस्ट्रेलिया की संख्या के बराबर है। यानी वहां पे जितने टोटल लोग रहते हैं उतने तो हमने 7-8 सालों में क्या दिए हैं, लोगों को घर बना करके दिए। और लोगों को घर बना करके देने का मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने घर दे दिया, घर के अंदर गैस चूल्हा दिया है, आपने बिजली दिया है, उसके अंदर पानी दिया है, समझ रहे कि नहीं, उसमें टॉयलेट दिया है, राइट। यानी कि घर देने का मतलब है व्यक्ति को लखपति बना देना। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, और ये हमने दुनिया में पहली बार किया है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे एक चीज और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए बताते हैं कि हमने क्या किया है, हमने अभी लगभग 7-8 सालों में लगभग 56,000 किलोमीटर क्या बनाई है, 56,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाई है ना, यानी हाईवेज बनाए। सड़क की बात नहीं करेंगे, हाईवेज की बात करेंगे। बाकी जो सेकेंडरी और टर्सरी रोड्स हैं वो अलग हैं, यानी कि जो मेन शहर हैं उनको गांव से जोड़ने का, उनको ब्लॉक से जोड़ने का, वो तो अलग चल रही हैं। हमने 56,000 किलोमीटर क्या बनाई है, सड़क बनाई है, समझ रहे नहीं। और अगर आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे तो उसका ये 2.5 गुना है, राइट। तो ये बड़ी बात है। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा है।
अभी तक लोग सिर्फ क्या जानते थे, सिर्फ जानते थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जानते थे, लेकिन अब क्या है, हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है जो पूरी दुनिया में क्या है। तो इस तरह के फैक्ट वो क्या करते हैं, प्रवासी भारतीय समुदाय के समक्ष रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी भारत डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप कंट्री नहीं है, सुपर पावर, यानी जो सुपर पावर करती हैं वैसा ही हम क्या है कर रहे हैं आजकल। तो ये खास बात थी हमारी, राइट। इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है भाई मोदी सी मुलाकात का, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हैं, ये लगभग 3 साल हो गए हैं, 3 सालों में, इन 3 इयर्स, 3 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की ये मुलाकात थी। तो ये बहुत मायनों में क्या है, खास हो जाती है, क्योंकि डोकलाम विवाद के बाद में दोनों लीडर क्या हैं, इस बार जाकर के मिल रहे हैं, समझ रहे। यानी जब इंडोनेशिया में लंच किया जा रहा था, यानी खाने पीने का जब प्रोग्राम था बेसिकली, तब ये आपस में दोनों लीडर क्या है मिलते हैं। तो ये क्या है, यहाँ से ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है, यहाँ से ऐसा आइडिया आप लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में चाइना और इंडिया के रिलेशंस में हो सकता है कुछ सुधार आए, इंडिया और चाइना के रिलेशंस में कुछ थोड़ी सी जो है मधुरता आए, कड़वाहट कम हो। तो इस मुलाकात से क्या है, इस तरह के जो है मायने अलग अलग लोग निकाल रहे हैं और ये होना भी चाहिए था और ये खास भी है, कई मायनों से हमारे लिए खास है, राइट। अगला जब हम बात करते हैं भाई किसके बारे में, जो हमारा और अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भाई प्रवासी भारतीयों से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात। यानी प्राइम मिनिस्टर जब भी कहीं पे भी जाते हैं तो वो वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों से जरूर क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी इंडोनेशिया के अंदर भारतीय रह रहे हैं उनसे क्या है, उन्होंने मुलाकात की। भारत में विकास की जो जितने भी योजनाएं हैं, लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने प्रवासी भारतीयों को बताया। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भारत आने के लिए उनको इनवाइट किया है। यानी कि 9 जनवरी को क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या होगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2023 के अंदर। और उसके लिए उन्होंने क्या किया है, प्रवासी भारतीयों को यहाँ पे इनवाइट किया है। साथ ही साथ में न केवल उन्होंने प्रवासी भारतीयों को इनवाइट किया है, बल्कि उनसे अनुरोध भी किया है कि वो जो इंडोनेशिया के रेजिडेंट है उनको भी इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में लेकर के आए, जरूर लेकर के आए और भारतीय आतिथ्य के बारे में उनको जरूर बताएं। साथ ही साथ में भारत क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था के मामले में भारत क्या कर रहा है, राइट, सामाजिक व्यवस्था के बारे में भारत क्या कर रहा है, उन तमाम पहलुओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को वहाँ पे बताया। अब यहाँ पे एक जो सबसे और इम्पोर्टेंट बात है भाई वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है वहाँ पे, जो कि वहाँ पे G20 की डिक्लेरेशन में भी शामिल इसको किया गया है, और वो है युद्ध। यानी कि आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के बीच में लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। क्या चल रहा है, एक भीषण युद्ध जो है चल रहा है, और वो कब उसके कहेंगे कि कब वो अनकंट्रोल हो जाए उसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि ये कब थर्ड वर्ल्ड वार में बदल जाए इसके बारे में भी कहना क्या है, मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कहा है कि युद्ध जो है बेसिकली वर्तमान के लिए बहुत घातक हो सकता है। इस युद्ध की वजह से, यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से क्या है, तेल के, गैस के, है ना, फ्यूल के, इनके दाम जो हैं बढ़ गए हैं। खाद्यान्न जितने भी, चाहे वो फूड ऑयली क्यों ना हो, उन पे क्या है, उनकी जो रेट है वो महंगी हो रही हैं। इसके अलावा उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है जो कि निर्बाध रूप से होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो इससे पूरी की पूरी दुनिया में क्या है, एक आर्थिक जो संकट है वो पूरी दुनिया में क्या है, गहरा गया है, बढ़ गया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा, उनको दोनों पक्षों के लिए उन्होंने बोला है कि आपसी बातचीत के माध्यम से, यानी बायलैटरल टॉक के माध्यम से क्या होना चाहिए, जो भी बेस्ट वे हो सकता है जिसके माध्यम से दोनों देश एक टेबल पे आकर के बैठें और शांति बहाली हो, युद्ध विराम हो, युद्ध समाप्त हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने बोला है यदि युद्ध, अगर हम बात करते हैं, होता रहेगा, इसी तरह से चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है, सिचुएशन बहुत खतरनाक हो सकती है, मानवता के लिए क्या हो सकता है, खतरा पैदा कर सकता है। इन्होंने एक्चुअलिटी में जो बोला है वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, वो सबसे ज़्यादा अभी क्या है, बड़ा शत्रु है, और इससे सभी लोग क्या करेंगे, सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं,
लड़ सकते हैं। यदि इससे नहीं लड़ा गया, ठीक है, तो युद्ध में न जाने कितने लोग मारे जाते हैं, कितने नहीं मारे जाएंगे। क्लाइमेट चेंज में क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से न जाने कितनी प्रॉब्लम्स जो है मानवता को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये क्लाइमेट चेंज पे को लेकर के एकदम चेतावनी वहां पे क्या है जारी करी है। तो इसके लिए क्या है, एक साथ आने के लिए उन्होंने बोला भी है। इसके अलावा भारत को उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था का, वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या बनाया है, बताया है, इंजन बताया है। यानी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था अभी पूरी दुनिया में क्या है, सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, और यदि भारत की अर्थव्यवस्था को समुचित ईंधन प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस अगर हमको नहीं मिलती हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो ठहर जाएगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे बताई हैं। इसके अलावा उन्होंने समभाव और मम भाव, यानी कि हम जो भारतीय हैं, हम हमेशा ही क्या करते हैं, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते, सबको मानव समझते हैं, ठीक है कि नहीं। और फिर हम हमेशा ही उनको ममत्व के भाव से, यानी ममता के भाव से हम पैसिनेट हैं, मानव मात्र का क्या चाहते हैं, भला चाहते हैं, हम स्वार्थी लोग नहीं है। इस तरह के क्या है उनके संबोधन है कि हम क्या है, सेल्फिश नहीं है, स्वार्थी लोग नहीं है, हमें हर किसी का भला चाहिए, सिर्फ भारतीयों का भला नहीं चाहिए, राइट, पूरी दुनिया का भला चाहिए। तो उसी के लिए क्या है, यही भारतीय संस्कृति की पहचान है, ये उन्होंने गाइस वहां पे बताया। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने जितने भी वहां पे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनमें 7 प्रमुख ताकतवर देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे बायलैटरल मीट किया है, राइट, और आगे के क्या रिलेशंस हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते हैं, उनके बारे में गाइस बात करिए। तो ये गाइस G20 के बाली समिट के वेरी इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट थे। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।